किस्से और लोक कथाएं सदियों से हमारे जीवन का हिस्सा रही हैं। हर युग में ऐसे चरित्र उभरे हैं जो अपने अद्भुत कार्यों, रहस्यमयी शक्तियों और असामान्य जीवन शैली के कारण लोगों की कल्पनाओं का केंद्र बनते रहे हैं। पर आज हम एक ऐसे जादूगर की कहानी बताएंगे जिसका जादू न केवल चौंकाने वाला है, बल्कि आत्मा को भी झकझोर देने वाला है। यह जादू सिर्फ भ्रम नहीं, बल्कि एक सच्चाई है। ऐसी सच्चाई जिसे देखने और समझने के लिए सिर्फ आंखें नहीं, बल्कि एक खुला मन चाहिए। रहस्यमयी आगमन। सुदूर हिमालय की तराई में एक छोटा सा गांव था, नारायणपुर। वहां के लोग सीधे सादे, मेहनती और देवताओं में अटूट आस्था रखने वाले थे। एक दिन गांव के मुख्य चौराहे पर एक अजीब सी आवाज गूंजी, जो देखना चाहता है असल जादू, वो आ जाए आज रात पुराने मंदिर के पास। लोगों ने इसे पहले मजाक समझा, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलने लगा, एक उत्सुकता पूरे गांव में फैलने लगी। आखिरकार रात होते ही सैकड़ों लोग पुराने मंदिर के पास जमा हो गए। अचानक एक धुंध छा गई। हवा में हल्का गुलाबी प्रकाश चमकने लगा और एक गहरा स्वर गूंजा, मैं हूं आरव, अनोखे जादू का जादूगर। आरव कोई साधारण जादूगर नहीं। आरव की शक्ल सूरत किसी सामान्य इंसान जैसी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो आत्मा को छू जाती थी। उसके कपड़े चमकते नहीं थे, न ही उसके हाथों में कोई जादुई छड़ी थी। फिर भी जब उसने हाथ फैलाए तो हवा में लहरें उठीं और लोगों के चारों ओर चमकीली परछाइयां मंडराने लगीं। ये जादू नहीं, खेल नहीं, उसने कहा। यह है सच का जादू, जो केवल वही देख सकता है जिसकी नजर दिल से देखती है। उस रात आरव ने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर पूरा गांव सन्न रह गया। उसने एक बूढ़ी अंधी औरत की आंखें ठीक कर दी। उसने एक छोटे से बच्चे को, जो बोल नहीं सकता था, गाकर सुनाया। पर यह कोई दवा या तंत्र नहीं था। उसने सिर्फ अपनी हथेलियां उनके सिर पर रखी थीं और कुछ देर आंखें बंद की थीं। जादू या ऊर्जा। आरव का जादू किसी किताब में पढ़ाया नहीं गया था, न ही किसी स्कूल या गुरु से सीखा गया था। वह खुद कहता था, यह जादू नहीं, यह है ऊर्जा की भाषा। यह हर इंसान में है, बस उसे जागृत करना आता नहीं। लोग धीरे धीरे समझने लगे कि आरव का जादू ताश के पत्तों या धुएं का खेल नहीं था। वह लोगों के दिलों में छुपे डर, दर्द और शक को पहचान लेता था और फिर उसे ऐसे छूता था जैसे कोई माँ अपने बच्चे के माथे पर हाथ रखती है। आरव कहता था, जादू वह नहीं जो दिखाया जाए, जादू वह है जो महसूस किया जाए। जो आत्मा तक पहुंचे, वही असली जादू है। विज्ञान चुप और अध्यात्म चौंक गया। गांव में कुछ पढ़े लिखे लोग भी थे, डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक। शुरू में वे आरव को ढोंगी समझते रहे, पर जब उन्होंने खुद महसूस किया कि आरव उनके बिना बोले ही उनके मन की बात जान गया, जब उन्होंने देखा कि वह बिना किसी उपकरण के बीमारियों को ठीक कर रहा है, तो वे चुप हो गए। एक डॉक्टर ने कहा, विज्ञान अब तक शरीर को समझ पाया है, पर मन और आत्मा का इलाज इसके पास नहीं है। आरव वहीं छूता है जहां हमारी सोच नहीं पहुंच पाती। एक अनोखा प्रयोग। एक रात आरव ने घोषणा की कि वह अगली पूर्णिमा की रात ऐसा जादू दिखाएगा जिसे देखने के बाद लोग खुद को पहचान लेंगे। लोग उत्सुकता से उस दिन का इंतजार करने लगे। जब वह रात आई, आरव ने एक बड़ा दर्पण गांव के बीच में लगाया। उसने सबको उसमें देखने को कहा, पर जैसे ही लोग दर्पण में देखते, उन्हें अपना असली चेहरा दिखता। कोई रो रहा था, कोई गुस्से में था, कोई डर के मारे कांप रहा था। लोगों को एहसास हुआ कि उन्होंने जीवन में कई चेहरे ओढ़ रखे हैं, पर असली खुद को कहीं खो चुके हैं। आरव ने कहा, जादू वह नहीं जो तुम्हें बदल दे, जादू वह है जो तुम्हें तुम्हारे असल रूप से मिला दे। जादूगर की परीक्षा। एक दिन गांव में एक अजनबी आया, बेहद घमंडी और संदेह से भरा हुआ। उसने आरव को चैलेंज किया, अगर तू सच में जादूगर है तो मेरी बीमार बेटी को ठीक कर। 60 डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। आरव ने लड़की को देखा, मुस्कुराया और कहा, तुम्हारे डर और विश्वास के बीच ही उसका इलाज छुपा है। उसने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, बस लड़की का हाथ थामा और बोला, अब तुम बोलो कि तुम ठीक हो। लड़की धीरे धीरे उठी और बोली, मैं ठीक हूं। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। अजनबी आरव के पैरों में गिर पड़ा। आरव का रहस्य। अब लोग जानना चाहते थे कि आरव कौन है, वह कहां से आया है, उसका यह जादू असल में है क्या। आरव ने कहा, मैं कोई देवता नहीं, कोई तांत्रिक नहीं, मैं एक आम इंसान था जिसने खुद को पाया। जब तुम खुद को पाओगे, तुम भी जादू कर सकोगे।
क्योंकि असली जादू बाहर नहीं, भीतर है। उसने बताया कि बचपन में उसे एक गुरु मिले थे, जिन्होंने उसे ध्यान, ऊर्जा और मन की शक्ति सिखाई थी। वर्षों की साधना के बाद वह खुद को बदल सका। अब वह दुनिया को बताना चाहता था कि हर इंसान के अंदर एक जादूगर है। विदाई। एक दिन आरव ने सबको बुलाया और कहा, अब मेरा समय पूरा हुआ, मेरी यात्रा अब अगले पड़ाव की ओर है। लोग रोने लगे, विनती करने लगे कि वह न जाए, पर आरव मुस्कुराया और बोला, मैं जा रहा हूं, पर मेरा जादू तुम्हारे अंदर छोड़कर जा रहा हूं। जब भी तुम सच्चे मन से किसी की मदद करोगे, जब भी तुम अपनी आत्मा से जुड़ोगे, समझ लेना, आरव अब भी यहीं है। अगली सुबह जब लोग जागे, तो आरव गायब था, लेकिन उसका दर्पण अब भी गांव के बीचों बीच था, और जब लोग उसमें देखते, उन्हें अपना असली चेहरा दिखता। आरव नाम का वह जादूगर शायद अब किसी और गांव में है, किसी और आत्मा को उसके असली रूप से मिलवा रहा है। उसका जादू न तो किताबों में मिलेगा, न सर्कस में दिखेगा। वह जादू सिर्फ वही महसूस करेगा जिसने खुद को खोया और फिर पाया है, क्योंकि सच्चा जादू वही है जो हमें हमसे मिलवा दे। दिल से लाइक करो, दोस्त से शेयर करो और खुद से सब्सक्राइब करो।